राज्यों ने शुरू की लाखों कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया। जी हां साथियों, यहाँ पर नियमितीकरण को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। तो आप लोगों को समस्त अपडेट आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ पर पूरा बेसिक से लेकर पूरी अपडेट बताने वाले हैं कि कर्मचारियों को क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे और कब कब छुट्टियां मिलेंगी, क्या है मापदंड, क्या है पात्रता और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को समस्त जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर आगे जो अपडेट आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। जी हाँ साथियों, कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पर काम कर रहे लाखों संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन कर्मचारियों को न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी बल्कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं और लाभ भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, कर्मचारियों को स्थायी सुविधाएं और अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो आप लोगों को बताते हैं, यह कदम जो है कर्मचारियों के हित में उठाया गया है। इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्हें पेंशन, ग्रेजुइटी जैसे फायदे भी मिलने वाले हैं और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने पर जो है बड़ा फैसला लिया जा रहा है। यह फैसला लाखों परिवारों की ज़िंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जैसे ही आप लोगों की नियमितीकरण किया जाएगा तो आप लोगों की यहाँ पर परिवार की भी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों को जो है स्थायी कर्मचारी या फिर आप लोगों को कहें कि नियमित कर्मचारी बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी लाभ और सुविधाएं मिलते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पर नियमितीकरण से कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। साथियों, यहाँ पर कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ जाएगी, बेहतर वेतन भत्ते भी प्रदान होंगे। इसके साथ ही आप लोगों को पेंशन की सुविधा मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पर चिकित्सा का लाभ मिलेगा, छुट्टियों का भी लाभ मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने का मौका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, जो नियमितीकरण है, यह नियमितीकरण योजना है। इसमें आप लोगों को कुछ छोटी सी जानकारी एक और बताने वाले हैं, जिसमें योजना का नाम जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ रेगुलाइजेशन योजना का नाम होने वाला है। कर्मचारियों का यहाँ पर संविदा पर काम कर रहे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पात्रता कम से कम 5 साल की सेवा होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर नियमितीकरण के हकदार होंगे। इसके साथ ही जो स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन और पेंशन आदि आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम प्रक्रिया की बात कर रहे तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है, आवेदन, दस्तावेज जांच मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। साथियों, यहाँ पर लागू होने की जो तिथि है 1 जनवरी 2025 से बताई जा रही है। देखते हैं अब यहाँ पर जनवरी में सरकार क्या कोई फैसला लेती है या नहीं लेती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि किन किन राज्यों में लागू होने वाली है, तो सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की जाएगी। साथियों, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, नोडल मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर यह लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम मापदंड, पात्रता की बात करें तो यहाँ पर नियमितीकरण के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए आप लोगों को वह भी बता देते हैं। नियमितीकरण के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा करते रहना चाहिए, संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होगा और यहाँ पर पद के लिए जरूरी योग्यताएं भी पूर्ण होना चाहिए। अब साथ ही हम बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यहाँ पर नियमितीकरण के लिए आवेदन कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके बाद ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तीसरा, यहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क आप लोगों को ज़्यादा नहीं, 300 या 400 रुपये रखा जाएगा। इसके साथ ही आवेदन की जो पावती है वह लेनी होगी। साथियों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और आवेदन के समय सभी दस्तावेज जरूरी अपने साथ ही रखें। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को अपने साथ पूरे दस्तावेज लेकर चलने हैं और मापदंड, पात्रता क्या कहती है, जिसमें नियमितीकरण के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें भी बताई गई हैं, जिसमें कम से कम 5 साल की लगातार सेवा करनी चाहिए, संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होना चाहिए,
पद के लिए जो है ज़रूरी योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा में होना चाहिए एवं साथियों आप लोगों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी इस योजना में लगने वाला है। इसके साथ ही इन शर्तों को पूरा करने वाले संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को ही स्थायी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, ना कि जो है 1 या 2 साल का जिनको अनुभव है उन्हें यहाँ पर नियमितीकरण को लेकर कोई बात नहीं बताई जा रही। यहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या होने वाले हैं, तो आवेदन के समय दस्तावेज जो हैं आप लोगों को क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो सबसे कंपलसरी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो लगेगा और अनुभव प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार करके आप लोग रख लीजिए, क्योंकि दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान रखें। इसके साथ ही जो है चयन की प्रक्रिया, नियमितीकरण के लिए चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होने वाली है, जिसमें दस्तावेजों की जांच की जाएगी, लिखित परीक्षा ली जाएगी अगर ज़रूरी होगी तो, और यहाँ पर कौशल परीक्षण किया जाएगा, साक्षात्कार किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो देख लेंगे और यहाँ पर चेक किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के यहाँ पर पूरी तरह पारदर्शित होगी, मेरिट के आधार पर ही कर्मचारियों का चयन जो है किया जाएगा। साथियों आप लोगों ने देखा आप लोगों का मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और आप लोगों की जो अगर वेतन भत्तों की बात करें तो नियमितीकरण होने के बाद कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। साथियों यहाँ पर आप लोगों को बेसिक पे का लाभ मिलेगा, महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता मिलेगा और वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। साथियों आप लोगों को यहाँ पर पेंशन का लाभ मिलने वाला है, जिसमें नियमित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जिसमें पेंशन जो है मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुएटी और यहाँ पर भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलने वाला है। इससे कर्मचारियों का जो है बुढ़ापे का सुरक्षित हो जाएगा और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथियों जो है छुट्टी के नियम क्या कहते हैं आप लोगों के नियमितीकरण के बाद, तो आकस्मिक अवकाश 8 दिन के रहेंगे, अर्जित अवकाश 30 दिन के, अर्ध वेतन अवकाश 20 दिन, परिवर्तित अवकाश आप लोगों का 10 दिन और मातृत्व अवकाश अगर है महिलाएं हैं तो उन्हें मातृत्व अवकाश कम से कम 180 दिन का रहने वाला है। और यहाँ पर पितृत्व अवकाश अगर वो बात करें तो यहाँ पर 15 दिन का रहने वाला है। साथियों इससे कर्मचारियों को अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय मिलेगा। अब आगे हम बात करें प्रमोशन के अवसर की, तो नियमितीकरण कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिस पर समय समय पर प्रमोशन, उच्च पदों पर जाने का मौका, वेतन में बढ़ोतरी, जिम्मेदारियों में वृद्धि हो जाएगी और प्रशिक्षण के अवसर मिलने वाले हैं। साथियों यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो आप लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य बीमा, दवाइयों की प्रतिपूर्ति, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी मिलने वाली है। तो देखा साथियों, और जो अन्य लाभ हैं उसमें आप लोगों को सरकारी आवास, बच्चों की शिक्षा के लिए मदद, कैंटीन सुविधा, परिवहन भत्ता, उत्सव अग्रिम, कर्मचारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, तो सरकार आगे भी कई कदम उठाने की योजना बना रही है और अधिक विभागों में नियमितीकरण किए जाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा, कर्मचारी कल्याण योजनाओं में वृद्धि की जाएगी एवं कार्य संस्कृति में सुधार किए जाएंगे। तो साथियों देखा यह रही संपूर्ण योजना की जानकारी। आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी पसंद आई होगी एवं समझ में आई होगी। तो इन योजनाओं से सरकारी कर्मचारियों की स्थिति बेहतर और यहाँ पर स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो साथियों ये रही समस्त अपडेट नियमितीकरण को लेकर। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। नियमितीकरण की किसी और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नियमितीकरण को लेकर आपको क्या और जानकारी चाहिए, तो हम आप लोगों को एक फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ ला कर दे देंगे। साथियों मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।